हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फिफ्थ एग्जामिनेशन 2023-24 क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप का पेपर सॉल्व करवाएंगे। बुकलेट सीरीज आपका डी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम का पेपर देने वाले हैं आप 2025 में, तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपके इसी पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से हो, यदि आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज के हों, इगलास कॉलेज, अलीगढ़ विश्वविद्यालय कैंपस के विद्यार्थी हैं, एटा के किसी भी कॉलेज से हैं, हाथरस के किसी भी कॉलेज के हैं, या कासगंज के किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय या जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, यदि आपके विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ओएमआर पेपर होता है, तो आपके लिए डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग देखिएगा, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में, आपकी परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से इन पेपरों क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर जितने भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर हैं, आपका चाहे जो भी पेपर हो, जितने भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर में पेपर होते हैं, उनके सभी ऑब्जेक्टिव पेपर हमने अपने इसी चैनल पे अपलोड करा दिए। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको 2 साल तक के पेपर मिल जाएँगे। चाहे आपका बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड है, फोर्थ है, सभी सेमेस्टर के आपको ओल्ड पेपर 2 साल तक के मिल जाएँगे। कहीं-कहीं ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में मान लीजिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट है ये पेपर, ये यहाँ पे 5th सेमेस्टर में आता है, तो हो सकता है ये पेपर आपके विश्वविद्यालय में सेकंड में आता हो या थर्ड में आता हो, तो क्वेश्चंस वही रहेंगे। वो सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़ा आगे-पीछे हो सकते हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चंस है, पौधों से सक्रिय नर एवं मादा युग्मकों के उत्पन्न होने पर बीज न बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं हम। धान के प्रजनन द्वारा फसल सुधार के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? अधिक उपज, गुणवत्ता सुधार, रोगरोधिता या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, परिपक्व कली अवस्था में द्विलिंगी फूल से पुंकेसरों के पराग कोषों के फटने से पूर्व निकलने के तरीकों को क्या कहते हैं? तो इसको हम निकालने के तरीकों को क्या बोलेंगे? एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन क्या होता है? किसी भी प्लांट के मेल पार्ट को निकाल देना, हटा देना, उसे हम एमेस्कुलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। तो अगला देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक आपको इम्पोर्टेंट सूचना बताने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपकी किसी भी सेमेस्टर में री है, बैक है, यदि आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं या किसी भी अदर विश्वविद्यालय के हैं, तो हमने जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, उनके 2 साल तक के प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दिया है। आप वहाँ पे जाके उनको देख लीजिएगा। 2 साल के आप पुराने पेपर सॉल्व कर लेंगे, आपकी री क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों की अगर किसी भी सेमेस्टर में बैक है, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को देखिएगा, पुराने वीडियो देखिएगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताएँगे कि सर हमारी इस सब्जेक्ट में री है, आप लोग बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। उगाई जाने वाली मक्का का वानस्पतिक नाम क्या होता है? जिया मेज होता है, आप सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, मक्का पौधे की कामिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अधिकांश मिलेट्स कुल सदस्य में आते हैं, तो पोएसी कुल में आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा। अगला देखेंगे, अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है? केजानस कसान, केजानस कजान। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, भारत में सबसे प्रसिद्ध तिलहन प्रजनक क्या है? तो
इसको आपको छोड़ देना तिलहन प्रजनक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। भारत में धान या चावल मूल रूप से फसल के रूप में उगाई जाती हैं, तो किसमें धान आता है आपका? खरीफ में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान बाजरा ब्रीडिंग का कार्य नहीं करता है? तो कजरी जोधपुर ये बाजरा ब्रीडिंग का कार्य नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आपका, ज्वार फसल में हाइब्रिड बीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकरण प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका क्या प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पेडिग्री मेथड। क्या किया जाएगा भाई? पेडिग्री मेथड यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला में आपका क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा परपरागित नहीं है? तो मक्का आपका क्या है? परपरागित है। ज्वार भी परपरागित है, बाजरा भी है। तो यहाँ पे गेहूं क्या है आपका? सेल्फ पॉलिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। गेहूं क्या होता है? देखिए, जिस भी पौधे में फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली कैसा पॉलिनेशन होता है? सेल्फ। लेकिन मक्के में भी आपके होता है, मेल भी प्रेजेंट होता है, फीमेल भी होता है, लेकिन इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों की मेच्योरिटी टाइम अलग अलग होती है। मेल और फीमेल के मेच्योर होने का यानी परिपक्व होने का जो समय है वो अलग है, तो इसलिए इसमें से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो मक्के में क्या पाया जाता है डियर स्टूडेंट्स? मक्के में होता है प्रोटेंड्री। इस जो प्रोसेस है इसे हम क्या नाम देंगे? प्रोटेंड्री। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बाजरे में क्या होता है। कमेंट जरूर करके बताइएगा आप लोग, बाजरे में क्या पाया जाता है? प्रोटेंड्री पाई जाती है या प्रोटोगाइनी होता है? बताएंगे आप। चलिए अगला है स्टूडेंट्स, जब एक अंतर जातीय संकर अपने किसी जनक से बारंबार संकर पूर्वज संकरण कराए जाते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? तो अंतःमुखी संकरण यानी इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन अंतःमुखी संकरण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, सं, संकर मक्का के जनक कहलाते हैं। तो शंकर जो मक्का है इसके जनक जी.एच. सल कहलाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके डियर स्टूडेंट्स ये बताइएगा, जो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन है ये कौन है? इन्होंने क्या किया था? यानी भारत में इनको किस नाम से जाना जाता है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान के प्रथम निर्देशक जो ख्याति प्राप्त प्रजनक थे? तो कौन है आपके? ऑप्शन नंबर ए ये डॉक्टर के रमेश है यहाँ पे, तो आपका ये रमेश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आर के सॉरी के रमेश। अगला देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन मिलेट्स नहीं है? तो यहाँ पे ओट्स आपका जई, ये मिलेट्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन अरहर के वंश संबंधी जंगली रिश्तेदार हैं? तो कजानस सीरियस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग फटाफट सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज में हैं, ग्रुप में हैं, कॉलेज ग्रुप है जो आपका स्टूडेंट है वहाँ पे सभी बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि वो भी जो इम्पोर्टेंट ये वीडियो है इसको देख ले, क्वेश्चंस को देख ले। तो आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्या है। उड़द फसल है, तो बताइए उड़द क्या है आपकी? उड़द एक क्या है? खरीफ फसल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, बीज उत्पादन हेतु अजैविक तनाव कौन सा है? तो जो अजैविक तनाव है आपका ऑप्शन नंबर सी है, लवणता। देखिए स्ट्रेस टू टाइप्स के होते हैं, बायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस क्या होता है? जब किसी जीवित जीव जंतु द्वारा जो फसल को नुकसान या हानि पहुंचाई जाती है उसे हम बायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। एबायोटिक क्या होता है? जो प्रकृति द्वारा, जैसे आपकी फसल लगी है, ओले पड़ जाए या बिजली चमके उससे कोई नुकसान हो जाए, तो उसे हम एबायोटिक कहेंगे। जब प्रकृति द्वारा कोई फसल को नुकसान होता है उसे हम एबायोटिक यानी अजैविक प्रतिबल बोलेंगे। तो ये क्या पूछ रहा है? अजैविक तनाव यानी प्रतिबल, स्ट्रेस।
अगला स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पादक के लिए जैविक तनाव है? भाई बीज उत्पादक के लिए क्या पूछ रहा है? जैविक तनाव पूछ रहा है। तो ये आपके सभी हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखेंगे आप, प्रजनन परीक्षण जिसके द्वारा जल तनाव प्रतिरोधी उच्च उत्पादकता वाले प्रजाति विकसित किए गए थे, उसको हम क्या नाम देंगे? तो हम हाइब्रिड ब्रीडिंग, इसका जो राइट आंसर होगा हाइब्रिड ब्रीडिंग, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगले में क्या पूछ रहा है? विश्व का पहला अरहर की संकर प्रजाति ICP-H8, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होगा। अगला स्टूडेंट्स, विश्व में सर्वप्रथम कपास में हाइब्रिड किस्म H4 का विकास किया था, तो CT पटेल जी ने किया था 1970 में, 1970 में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है एकल बीज वंश विधि का संशोधन है। तो इसका जो एकल बीज विधि का संशोधन है पेडे, क्या है इसका? राइट आंसर आपका होगा बल्क मेथड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला देखेंगे, अगले में आपके 25 में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना, इसे नहीं देखना। चलिए अगला देखेंगे हम, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कहाँ स्थित है? ये आपका चेन्नई में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, चावल का कौन सा बौना जीन है? तो चावल का जो बौना जीन है आपका DG जैन, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये किसका बौना जीन के लिए? गेहूं के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गेहूं में नौरिन 10 पाया जाता है। अगला देखेंगे आप, वंशावली विधि में प्रत्येक पौधा पीढ़ी से चयन किए जाते हैं, तो आपका F2 पीढ़ी से चयन किए जाते हैं। चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, संग क्या पूछ रहा है आपका, संकर युक्त हाइब्रिड उत्पन्न करने के लिए डबल क्रॉस हाइब्रिड तकनीक किसने प्रतिपादित किया था? तो बताइए, डबल हाइब्रिड तकनीकी किसने उत्पादित किया था? तो यहाँ पे आपका DF जोन्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम से पहले 2 से 3 बार इनको रिवाइज करें, तभी आप वहाँ जाके सही कर पाएंगे। चाहे आपका निम्नलिखित में से कौन स्वबहुगुणता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे कॉटन होगा, ऑप्शन नंबर ए है। येलो पॉलीप्लॉइडी पूछ रहा है। अगला है, किसने उद्घोषित किया था कि एवरीथिंग कैन विन बट नॉट एग्रीकल्चर? यानी ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था कि बताइए आप, लाल जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला था कि, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विकसित अथवा बेहतर बीज के अंतर्गत आते हैं प्रजनक बीज, आधार बीज, नाभिकीय बीज, ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए आप, ये सीड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप लोग जब ये पेपर देने जाए तो सीड टेक्नोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी पढ़ के जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि खाद्यान्न उत्पादन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो बोए गए फसल क्षेत्र पर, फसल प्रबंधन पर, अच्छी किस्मों पर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग उपजातीय शुद्धता के लिए किया जाता है? जो उपजातीय शुद्धता है उसके लिए पूछ रहा है कि किस विधि का उपयोग किया जाता है यहाँ पे? तो ग्रो आउट टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ग्रो आउट टेस्ट, ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत लगती है ना, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना कि वीडियो लाइक कर दे। आपका लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं कि आपके पैसे लग जाते हों या आपको कुछ देना पड़ता हो, तो ये तो आप कर सकते हैं भाई, ये आपका करना चाहिए आप लोगों को। चलिए आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा सब लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम, अगला क्या पूछ रहा है।
राइजोबियम जीवाणु जो वातावरणीय N2 को मृदा में स्थिरीकृत करता है, वह निम्नांकित में से किस फसल की जड़ों में पाया जाता है? तो ये किस बताइए आपको किसकी जड़ों में पाया जाएगा? चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, तो किसमें पाया जाएगा ये? मूंगफली। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, भारत की पहली अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास किस्म निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अंतरजात द्वारा बेहतर किए जा सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा बाय क्रॉस मेथड, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखेंगे आप, भारत में कपास उत्पादन को प्रभावित करने वाली मुख्य बीमारियां, तो यहाँ पे सभी बीमारियां हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है, नागपुर में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स, गॉसिपियम हिर्स्टम कपास में किस प्रकार से परागण होता है? यानी ये पूछ रहा है कॉटन में किस प्रकार का परागण होता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बताना है कि कॉटन में किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है। आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे। इतना तो आप बता सकते हैं ना, आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें बताना होता तो आपका वीडियो क्यों देखते। भाई ये तो इतना पूछ रहा है ना, कि क्या पूछ रहा है, इसका सिर्फ पॉलिनेशन ही तो पूछ रहा है आपको, आगे हमने बताया भी है। इतना टफ है नहीं, कपास है जो आपका कॉटन है, तो कॉटन में पूछ रहा है जो पॉलिनेशन होता है किस प्रकार का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस होता है। देखिए हम आपको बता दें सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जो एक ही प्लांट के किसी ब्रांच में पॉलिनेशन हो जाता है, यानी एक ही ब्रांच का जो पॉलिन ग्रेन है उसी किसी पेड़ के दूसरी ब्रांच में स्टिग्मा में चला जाता है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण में क्या होता है, मान लीजिए एक प्लांट हमारा ए है और ये बी है, जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो वो हम क्या बोलते हैं, उसको क्रॉस पॉलिनेशन, यानी अलग अलग प्लांट के बीच कराते हैं। ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं, उनमें 5 से 10% तक क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कहते हैं। यदि मान लीजिए सॉरी उसे आफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं ना, मान लीजिए कोई सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और उसमें 5 से 10% के बीच में उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको ये बताना है कि कपास कौन सा पराग। आप जैसे ही कपास वाला चैप्टर देखेंगे वहाँ पे सबसे ऊपर ही दिया होता है आपको कि इसकी फैमिली है, क्रोमोजोम ये है। अगर आपको वहाँ नहीं मिले, जहाँ पे आपको देखा होगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कॉटन के ही, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप कमेंट करके सब लोग बताइएगा ज़रूर, ऐसा नहीं आपसे पूछ लिया जाए, आपको तुक्का नहीं लगाना कि ऑप्शन होगा या और कुछ होगा, आपको राइट आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आप सबको पता होगा, कटक में है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देख लें डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी अल्प अवधि में पकने वाली अरहर की किस्म है? जो अरहर की किस्म है, तो इसमें जो अल्प अवधि में पकने वाली मानक है, आजाद है, पूषा है, पारस है, तो बताएंगे आप लोग हमें कौन सी है इसके अरहर की कॉटरी जो अल्प अवधि में पक जाती है। तो आप लोग इसका बताएंगे आंसर क्या होता है, कि इसमें से कौन सी जो अरहर की जल्दी यानी जो किस्म है वो प्रसिद्ध अरहर की किस्म नहीं है। अल्प अवधि में पकने वाली अरहर की किस्म नहीं है, मानक है, आजाद है, पुष्प क्या है, ये हमने आपको ऑफलाइन क्लास में लिखवा भी दिया है कि जो कौन सी फसल अरहर की हैं जो जल्दी पक जाती हैं, शीघ्र पकने वाली फसलें क्या होती हैं। तो आप इसका आंसर बताएंगे, यदि फिर भी आप लोग नहीं बता पाए तो कमेंट में आप ये पूछ लीजिएगा कि 42 नंबर का आंसर क्या होगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन कॉटन का आपको बताना है, वो इतना टफ नहीं है। ये हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो क्लास में, तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे। चलिए अगर आप लोगों को वो भी नहीं पता होगा तो बता देंगे, आप कमेंट करिएगा, तभी तो हम समझ पाएंगे कि आप लोगों को इसका आंसर पता है या नहीं पता। जब आप लोग बताएंगे, आप
कमेंट ही नहीं करेंगे तो हमको तो यही लगेगा आपने इसका आंसर क्या दिया, सही दिया है गलत दिया, तो आप बताएंगे। ये ध्यान देंगे ये क्या पूछ रहा है, प्रसिद्ध किस्म नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी किस्म है जो अल्प अवधि के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वो सिर्फ एक ही किस्म है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा परपरागित पौधे हैं, तो ये आप सबको पता ही होगा, पर मक्का है, ये है क्या है, तो ये आपका डी, ऑप्शन नंबर डी मक्का। मक्का में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस फसल में अधिक पैदावार किस्म उच्च किस्म यानी उत्पन्न करने के लिए इनक्रीसेट हैदराबाद ने सिंगल सीड डिसेंट तरीका उत्तम चयन विधि के रूप में प्रस्तावित किया, यानी तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, पूछ रहा है आपसे कि बताइए कौन सी इसने विधि का उपयोग करके किस फसल का उत्पादन यहाँ पे किया था, तो क्या है सोरघम। राइट आंसर क्या होगा आपका, सोरघम, ज्वार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपरागित जाति है, जो स्वपरागित जाति है, तो पूछ रहा है आपसे कौन सी है, तो बताइए आप। ये बोटेनिकल नेम लिख रखा है जियामेज, ये तो आपको पता ही होगा कि स्वपरागित नहीं है, परपरागित है। जियामेज किसका है, मक्का का होता है। बिगना रेडिएटा, ये क्या है आपका, बिगना मोंगो, बिगना रेडिएटा, ये दोनों सेल्फ में ही आते। ठीक है, ये बिगना रेडिएटा हो गया। तो आप ये गोसिपियम स्पीसीज, ये क्या है आपका, ये कॉटन है। ठीक है, तो कॉटन किस में आता है आपका, कॉटन भी आपका किस में आएगा भाई, क्रॉस में आएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, सेल्फ पूछ रही है। ये आपका लिखा है कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा किसका बोटेनिकल नेम है, गांजा या भांग। ठीक है, कैनाबिस सटाइवा किसका है, गांजा या भांग का है। ये भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बिगना रेडिएटा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये कैसी क्रॉप है, स्वपरागित फसल है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ठीक है, चलिए अगला गॉसिपियम स्पीसीज किसका बोटेनिकल नेम था भाई, ये आपका गॉसिपियम स्पीसीज कॉटन का है। ये जियामेज मक्का का है, ये आपका किसका है, भांग या गांजा। चलिए अगला बिगना रेडिएटा, तो आपको पता ही होगा, बिगना रेडिएटा, बिगना मंगो। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से किस फसल का उद्भव केंद्र ब्राजील देश है, तो बताइए आप लोग, ब्राजील देश किसका है, तो ग्राउंड नट का है, अराइज, ग्राउंड नट यानी मूंगफली। और ग्राउंड नट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, अराइचिस हाइपोजिया। मूंगफली का क्या होता है, अराइचिस हाइपोजिया। और चावल यानी धान का ओराइजा सटाइवा, काटन का गोसिपियम स्पीसीज, और मक्के का जियामेज। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राउंड नट या अराइचिस हाइपोजिया। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सब लोग आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, आप लोगों को बोलना पड़ता है भाई, आप लोग कर दिया करिए, है ना, ये आप लोगों का काम है। फटाफट वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए और सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए कि सब लोग ये वीडियो देख लें। चलिए अगला है डियर स्टूडेंट्स, C4 प्रकाश संश्लेषण कार्बन चक्र निम्नलिखित में से किस फसल में नहीं पाया जाता है, यानी ये पूछ रहा है जो C4 है वो किस में नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। C4 कौन सा नहीं है, चलिए C4 क्या नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली, है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, भारत में विकसित अर्धबोनी उच्च उत्पादकता अनाज में ठहराव प्रतिरोधी एवं उर्वरक अनुक्रियशील धान चावल की प्रजाति है, तो आपकी क्या जया रत्ना है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, भारत में नए जाति को स्पीशीज को स्थापित या प्रवेश करने हेतु उत्तरदायी संस्था है, तो आपका क्या है, जैसे कोई नई वैरायटी डेवलप करते हैं तो उसका NBRI, NBRI नेशनल ब्यूरो रिसर्च, NBRI है ना। अगला है आपका, विश्व में सर्वोत्तम औसत उपज निम्नलिखित में से किस फसल की है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा जो फसल
की उपज है, क्या है, उत्पादन किया जाता है। कौन सा भाई उपज किसके? गेहूं। विश्व में बात करें गेहूं है, दूसरे नंबर पे चावल है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है, फिर इसके बाद आपका गेहूं होता है, फिर ज्वार होता है, फिर बाद में आपका मक्का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रजनन के गतिविधियां क्रियाकलापों का सही क्रम है? तो जो इसका सही क्रम है तो आप लोग बताइएगा, पढ़ लीजिए इस क्या लिखा है फटाफट। तो विविधता का सृजन, चयन, मूल्यांकन और गुणन एवं वितरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, अगला जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वार की किस्म बहु कटाई वाली ज्वार के रूप में प्रयोग की जाती है? यानी कि मल्टी कट की बात पूछ रहा है। तो ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से सारे ऑप्शन ठीक नहीं है। मल्टी कट के लिए आपका, मल्टी कट के लिए जो आपकी किस्म होगी पूसा चार, जैसे पूसा चरी है ना, पूसा चरी 615 हो गया। हम्म। तो इसका आंसर डाउट से लग रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे है ना। इसका आप लिख लीजिए पूसा चरी 615 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसके ऑप्शन छोड़ देना है, क्वेश्चन सही है। यहाँ पे आपको पूसा चरी 615 ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे, चावल के दाने का अधिकांश भाग बना होता है, सभी को पता है आपको, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर आप सी यहाँ, सॉरी बी राइट आंसर होगा उसका। अगला देखेंगे, समान उगाई जाने वाली सभी सोरगम यानी ज्वार की जाति के अंतर्गत आती हैं। तो किसके अंतर्गत आती हैं ये? सोरगम बाई कलर के अंतर्गत आती है। सोरगम बाई कलर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे वही लिखा है, थोड़ा गलत लिख गया होगा। सोरगम बाई कलर, क्या लिखा? सोरगम बलगरी, सोरगम। तो इसके हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसके अंतर्गत आती हैं सोरगम बाई कलर के। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या द्वारा उपयोग किया जाता है? देखिए ये उपयोग के लिए पूछ रहा है, उत्पादन नहीं पूछ रहा, उपयोग यानी खाया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो वो धान और चावल का है। तो ऑप्शन नंबर बी। और वहाँ पे आपका उत्पादन के लिए पूछ रहा था तो वो आपका व्हीट था। यहाँ पे आपका खाए जाने के लिए पूछ रहा है तो चावल या धान है। अगला है आपका, मक्के की उच्च उत्पादकता वाली रोग एवं कीट प्रतिरोधक प्रजाति है आपकी। तो ये आपका हिमालय 123 है, या गंगा है, या शंकर गंगा। तो आपका हिमालय 123 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी विश्व में जो सबसे बड़ा ज्यादा मक्का होता है कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, सामान्य उगाई जाने वाली सभी सोरगम ज्वार एक ही जाति के अंतर्गत है। चलिए आपको दोबारा से वही पेज आ गया है ना, बाय मिस्टेक। चलिए अगला है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हमने आपसे पूछा भी था, कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों ने बिल्कुल कमेंट नहीं किया होगा है ना। तो कौन है बताइए आप? भारत में हरित क्रांति के जनक, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो वो है प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। अगर आपसे कोई पूछ ले हरित क्रांति के जनक कौन है, इंडिया का नाम ही ना दे, तो नॉर्मन ई बोरलॉग वो क्या है? हरित क्रांति के जनक है, विश्व के हैं। अगर भारत की बात करता है तो प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण फसल है? तो शीतोष्ण फसल क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। चलिए अगला पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से किस धान या चावल में लवणता, सहिष्णुता या नमक सहिष्णुता गुण पाया जाता है? तो वो किस में पाया जाता है भाई? आपका ओराइजस सटाइवा में पाया जाता है। ओराइजस सटाइवा, विच ऑफ द फॉलोइंग राइस साल्ट
टोरेलेंस प्रॉपर्टी, तो ओराइजा सटाइवा। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है एग्रीकल्चर, तो आपकी झांसी में है, रानी लक्ष्मीबाई। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम है, तो आपका आंसर सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, कृषि फसलों में संगरोधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कृषि फसलों में जो संगरोधी कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये आपका कहाँ पे? न्यू दिल्ली पे है, तो इस ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, बी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, ये भी आपका न्यू दिल्ली में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ICAR ये कहाँ पे है? ICAR, ठीक है, बताइएगा आप सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन धान या चावल के वन संबंधी जंगली रिश्तेदार हैं? तो ये जितने भी हैं सभी हैं रिश्तेदार इसके, तो ऑप्शन नंबर डी है, सब इसके रिश्तेदार हैं, चाचा मामा फूफा जो भी हैं रिश्तेदार हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी होगा, ठीक है, चावल के रिश्तेदारों को पूछ रहा है। चलिए अगला देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति एविसियन में केंद्र में हुई? तो मतलब कि इंडिया से जो बाहर है उनमें हुई, तो कहाँ पे हुई, किसकी हुई थी? तो जौ की, गेहूं की, कपास की। तो इसका जो आंसर क्या है आप बताएं। इसका जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, जौ गेहूं कपास, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी है राइट आंसर। अगला डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति हिंदुस्तानी केंद्र में हुई? यानी ऐसी फसल कौन सी है जिसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? वो हिंदुस्तान में हुई है, तो हिंदुस्तान में किसकी हुई है? धान की। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही होगा, राइस, धान। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक प्रजाति के जीनों में कुल योग को क्या कहा जाता है? जीन पोल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा उसको? कुल योग की बात करा तो जीन पुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, अधिकांश अनाज किस कुल में आते हैं? तो अधिकांश जो आपके अनाज आते हैं सभी को पता होगा, आपका ग्रेमिनी में आता है, ठीक है, सोलेनेसी में आपका आलू आता है, ठीक है, कुकुरबिटेसी में जितनी आपकी खीड़े ककड़ी वाली क्रॉप होती हैं वो आती हैं। अगला देखेंगे आप, धान का अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक स्थित है। तो धान का जो अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ स्थित है? फिलीपाइंस में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, एक क्षेत्र जहाँ पर फसल के पौधों में अधिकतम विविधता पाई जाती है उसको विविधता केंद्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, अरहर फसल का उद्गम केंद्र माना जाता है, तो अरहर का भारतीय उद्गम केंद्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं, नर एवं मादा युग्मकों के बिना मिले ही प्रजनन तरीके को कहा जाता है? बताइए इसको क्या कहा जाएगा? तो बिना मिले ही प्रजनन के तरीके को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा, नर एवं मादा युग्मक के बिना मिले ही प्रजनन के तरीके को क्या बोलेंगे हम? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, कपास फसल के एक ही देखिए समझिएगा एक क्वेश्चन, ये हमने आपको एक दिन क्लास में भी आपको डिस्कस किया था, बताया था, आप लोगों ने जब कहा था इसका आंसर ये नहीं होगा ये होगा, तो हमने आप लोगों को समझाया भी था। देखिए क्या आप पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। कपास के एक ही पुष्प, देखिए यहाँ पे क्या करे, कपास फसल के एक ही पुष्प, किसकी बात कर रहा है? एक ही पुष्प में से पुमंग से पराग कणों का स्त्री केसर के जयांग पर हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मान लीजिए एक कोई प्लांट है, एक प्लांट से क्या करते हैं पुमंग, यानी किसको पुमंग किसको कहते हैं? जो प्लांट का मेल पार्ट होता है पुमंग, है ना,
एंथर में जो आपका होगा ना, तो पुमंग को निकाल के उसके इस तरीके से यानी स्टिग्मा में डाल देने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? मान लीजिए जैसे हमारा ये प्लांट है, ठीक है? ये प्लांट की बहुत सारी ब्रांच है, एक ब्रांच ये है आपकी, एक ब्रांच ये है, कई सारी ब्रांच है। तो यहाँ पे ये जो होता है हमने बताया था ना, ये इसे क्या नाम देते हैं? एंथर होता है। एंथर के अंदर ऐसे जो दाने होते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलिन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलिन ग्रेन। तो इसके पॉलिन ग्रेन को लेके हम इसी प्लांट के स्त्री केसर में स्टिग्मा में डाल देने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? किस तरह का ये आपका ज़ायांग मतलब होता है गाइनेशियम, ठीक है? गाइनेशियम यानी पूरे एक पार्ट को हम गाइनेशियम कह देंगे। और फीमेल के एक पूरे पार्ट को मिला के अगर एक नाम देना है तो वो हम क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे। और सॉरी, मेल के अगर मान लीजिए मेल का जैसे आपका पुंकेसर है, एंथर है, पॉलिन ग्रेन है, एक नाम देना है तो उसको हम बोलेंगे एंड्रोसियम। और फीमेल का जैसे आपका स्टिग्मा हो गया, ओवरी हो गया, ओव्यूल हो गया, पॉलिन ट्यूब हो गया, एक अगर वर्ड नाम देना है तो उसको हम बोलेंगे गाइनेशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? आपका दूसरे प्लांट में कराया जाएगा तो वो क्रॉस होता है। जो हवा द्वारा होता है वो भी क्रॉस होता है ना। अगला देखेंगे आप, मक्के पौधों में नर पुष्प को कहा जाता है, तो टेसिल कहा जाता है आपका। टेसिल है यहाँ पे, ये पुमंग नहीं आएगा। क्या आएगा? टेसिल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हें आप अच्छे से देखिएगा। तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कि अगर आपकी किसी भी सेमेस्टर में री है, जिस सेमेस्टर में री है आप कमेंट करके बताएंगे कि मेरी इसमें है, तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं तो आप सभी के पास शेयर कर दीजिए। हमने जितने भी इसके ओल्ड पेपर हैं आपके, वो सारे पेपर अपलोड करा दिए हैं। जितने भी सेमेस्टर के हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी पेपर आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। तो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इसका क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सी जौ कहलाती है? तो जौ का बोटानिकल नेम पूछ रहा है, बताइए क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हॉर्डियम वल्गेर, हॉर्डियम वल्गेर। तो चलिए आप लोग ये बताइए ट्रिटिकम स्टिबम क्या होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ट्रिटिकम स्टिबम किसका बोटानिकल नेम है। तो हम ये भी तो देखें कि आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा या नहीं देखा। तो ये क्वेश्चन हमने सबसे लास्ट में आपसे पूछ रहे हैं, ट्रिटिकम स्टिबम किस फसल का बोटेनिकल नेम है? आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। या हमने सबसे लास्ट में ही आपसे पूछा है 74 नंबर क्वेश्चंस में कि ट्रिटिकम स्टिबम किसका वनस्पतिक नाम है? आप लोग ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी फसल पर परागित है? तो यह क्या है पर परागित? बाजरा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर हमने आपको सॉल्व करवा दिया। ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट का बेसिक एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम क्रॉप इम्प्रूवमेंट का पेपर है। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगला पेपर आप कौन सा चाहते हैं कि हम सॉल्व करवाएं, वो हमें आप कमेंट करके बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।